फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉमर्स मीट। तो आज हम आपकी क्लास 11th का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और पार्ट 1 में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। अब हम आज पार्ट 2 है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या उद्देश्य है, हम क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग, हमारा एम क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। फर्स्ट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने एक रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, सारे खर्चों को, फ़ायदों को, नुकसान को लिख सकें। ठीक है, और कैसे लिखना है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखना है, सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, रिकॉर्ड करनी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितना भी लेन देन हो रहा है और जो मनी से रिलेटेड है, मनी टर्म्स में है, उसको हमने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आपने क्या लिखना है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आप अंदर का पार्ट अपनी लैंग्वेज में बनाकर आ सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, अकाउंटिंग करने से और क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारा और उद्देश्य क्या अचीव होगा। तो हम कह सकते हैं डिटरमाइनिंग, अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने प्रॉफिट कमाया है कि लॉस हुआ है। तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, हमें ये पता चलेगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, तो हम इसके लिए बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आगे बनाना सीखेंगे आप लोग ये, या फिर और इसी को क्या कहते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ज़्यादातर हम इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बोलेंगे, क्योंकि हमारा यही एक पूरा चैप्टर है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हो गया मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हमें सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने से हमें पता चलेगा हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हमें पता चलेगी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे पास हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना हमारे सर पर उधार चढ़ा हुआ है। इसके लिए हम मेंटेन करते हैं बैलेंस शीट, ये भी आप बनाना सीखेंगे आगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कितनी हमारी प्रॉपर्टी है, कितना मेरे सर पर उधार चढ़ा हुआ है। तो ये हमें पता लगेगा फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट अब क्या होगा, ये अकाउंट्स हमने बना दिए, इससे किस किस लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी। तो फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, कैसे, जो भी हमारा बिजनेस रन कर रहे हैं, जो भी वहाँ पर मैनेजर वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इन सब अकाउंटिंग के बेसिस पर जो हमने करी है वो प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, प्लानिंग कर सकते हैं, उनको कोई डिसीजन लेना हो, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है, फ्यूचर में उनको कोई बजट बनाना हो कि हाँ मैं इतना पैसा खर्च करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में उसको कुछ फोरकास्ट करना हो कि फ्यूचर में मार्केट की ये सिचुएशन हो सकती है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, और क्या होगा इससे फ़ायदा हमें, कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये क्या होगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
टू यूज़र्स। ठीक है, हमने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए। अब ये जो रिकॉर्ड से हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता लगी है वो किसको देंगे हम? यूज़र्स को। यूज़र्स कौन हो गए? यूज़र्स हमारे दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स हो गए विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये कौन लोग हो गए? आउटसाइडर हो गए, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंटरनल के अगर हम एग्जाम्पल दें, इंटरनल यूजर्स के एग्जाम्पल हो गए हमारे ओनर, बिजनेस के अंदर ही है, वो मालिक है बिजनेस का, ठीक है। एम्प्लॉयज हो गए, ये हो गए इंटरनल यूजर्स। लेकिन बाहर के लोग जिनको हमारे बिजनेस से मतलब है वो हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे बैंक हो गया, बैंक को क्यों मतलब है? बैंक देखेगा कि ये प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं, ताकि मेरा लोन चुका सके। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या मतलब होगा कि मेरे को प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं, मेरे को टैक्स पे कर सके, ठीक है। तो अब ये हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमारा उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग करने का? तो पहला उद्देश्य है हमें सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। मेंटेन करेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा हमने प्रॉफिट और लॉस कितना कमाया। इससे हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी कि मेरे असेट्स कितने हैं, मेरी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। अब हमने अकाउंट्स बना लिए यहाँ तक, अब उससे किसको हेल्प होगी? मैनेजमेंट को। वो फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हैं और किसी की हम और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें या ना करें, ठीक है। कोई डिसीजन लेना है उसके बारे में सोचे, अगले साल हमें कितना खर्चा करना है, कितना कहाँ पैसा लगाना है, बजट बना सके। और नेक्स्ट यूज़र्स, उसके बारे में यूज़र्स भी देखेंगे। ओनर देखेगा कि मेरा बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, फ़ायदे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स को बैठकर रीड करेगा, देखेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो कुछ और टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग या फिर रोल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से रीड करोगे अपनी टीएस ग्रेवाल बुक को, तो तीनों टॉपिक्स में सेम पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तीनों में आपको ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दिया उन्होंने, बट यही पॉइंट्स है। सेकंड पॉइंट भी मिल जाएगा, थर्ड पॉइंट भी मिल जाएगा, ऑलमोस्ट ये 5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आ जाएं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, रोल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के फ़ायदे क्या है? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अभी पीछे हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स, अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में आपका फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। हमने अकाउंटिंग करी, उससे हमें क्या एडवांटेज मिला, क्या फ़ायदा हुआ कि हमें हमारे बिजनेस से की पैसे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई, ठीक है। हम सीरियल वाइज पूरे साल भर रिकॉर्ड कर रहे हैं चीज़ों को, तो हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता है। जैसे कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर हमें लॉस हुआ, तो ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कमाने के लिए अर्नड वर्ड का यूज़ करते हैं, लॉस हुआ है तो उसके लिए इनकर वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। और क्या फ़ायदा हो रहा है, हमने अकाउंटिंग करी उससे और क्या फ़ायदा हो रहा है? मैनेजमेंट को हेल्प मिल रही है। किस चीज़ में हेल्प मिल रही है? ठीक है, किस चीज़ में? बिजनेस प्लानिंग करने में, अपने वो बिजनेस से रिलेटेड प्लान्स बना सके, डिसीजंस ले सके, डिसीजन मेकिंग में।
अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी कहीं ना कहीं पिछले जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं उनसे सिमिलर ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, थर्ड पॉइंट, रिप्लेसेस मेमोरी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि हमने अकाउंटिंग करी तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, मैं पूछूं आपने आज खाने में क्या खाया था, आप बता दोगे। मैंने पूछूं कल क्या खाया था, आप बता दोगे। मैं पूछूं 15 दिन पहले क्या खाया था, आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। सिमिलरली बिजनेस में आज ट्रांजेक्शन हुई, हमने बता दिया आज हमने इसको सामान बेचा, इससे खरीदा, ठीक है, वो इतने का उधार करके आप बता दोगे। मैं पूछूं 1 महीने पहले क्या ट्रांजेक्शन्स हुई थी बिजनेस में, बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। तभी अकाउंटिंग करना ज़रूरी है, हमें एक हर दिन हर चीज़ को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इतनी मेमोरी नहीं है कि हम इतनी सारी चीज़ों को एग्जैक्टली याद रख सके। तो अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, रिप्लेसेस मेमोरी, हमें चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ रहा, ठीक है। ठीक है, नॉट नीड टू रिमेंबर, डू नॉट नीड टू रिमेंबर ट्रांजेक्शन्स, हमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स लेन देन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, फोर्थ, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग करने से अब क्या फ़ायदा हो रहा है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मीन्स कंपेयर करना, ठीक है। मैंने अपने जो भी अकाउंट्स बनाए 2019 में, ठीक है, मैं उसको कंपेयर कर सकती हूँ जो भी मेरे अकाउंट्स बने होंगे 2020 में, ठीक है। कंपेयर क्यों करूँगी, मैं देखूँगी इस साल मेरी कितनी ग्रोथ हुई थी 2019 में, 2020 में वो इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया था 2019 में, वो इंक्रीज़ हुआ 2020 में या डिक्रीज़ हुआ। तो इन सब चीज़ों को मैं कंपेयर कर सकती हूँ। जैसे आपके एग्ज़ाम के मार्क्स कंपेयर किए जाते हैं, 10th में तो आप 72% लाए थे, 11th में 60% ही रह गए, क्या हो रहा है, गिर क्यों रहे हो। फिर रीजंस फाइंड आउट करोगे कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी थी, ठीक है, या फिर कोरोना आ गया था, क्या हुआ था। तो हम रीजंस फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं और नेक्स्ट टाइम उसको अच्छे से करने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरिजन करने में भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ है एविडेंस इन कोर्ट। मान लीजिए हमारे पास कोई, हमारे बिजनेस में कोई इशू आ गया, ठीक है, अब कोर्ट वगैरह में कोई केस चल रहा है, तो हमने सारी चीज़ों को डे बाय डे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो हमारे रिटर्न डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा बिलीव करेंगे। कहते हैं ना कि मान लो मैंने किसी को बोलकर प्रॉमिस करा तो मैं उससे मुकर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी को कोई रिटर्न में चीज़ लिख कर दी है तो वो एक सॉलिड प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। सिमिलरली अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में मेरे को अगर ज़रूरत पड़ गई तो मेरा कोर्ट में एज अ एविडेंस भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसका, ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वर्क्स एज अ प्रूफ ऑल्सो, हमारा एविडेंस या प्रूफ की तरीके से भी काम आता है। अब एक और पॉइंट है इसमें, वो भी देख लेते हैं हम नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, फैसिलिटेटिंग लोन। फैसिलिटेटिंग लोन मीन्स अब हमें अकाउंटिंग कर रखी है तो लोन लेने में भी हेल्प होगी। कैसे, मान लीजिए ये कोई बैंक है, ये आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस ने बैंक से क्या लेना है, लोन लेना है। बैंक क्या फ्री में दे देगा, नहीं देगा। बैंक कहेगा आप हमें हमारे अपने बिजनेस के कागज दिखाओ, ठीक है, मैं भी देखूं आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, कितना लॉस कमाते हो, कितना टैक्स पे करते हो, मैं भी तो देखूं जरा। तो वो कुछ ना कुछ हमारे कागज देखेगा हम पर, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ फोटोकॉपी अपने पास रखेगा एज अ प्रूफ
ठीक है, कुछ सिक्योरिटी रखवाएगा, फिर हमें लोन देगा। तो अगर हम ये अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करते होंगे तो हम बैंक के पास क्या लेकर जाएंगे कि भाई हमें लोन दे दो हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अगर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होंगे तो हम वो बैंक के पास अपने कागज़ लेकर जाएंगे, अपनी फाइल्स लेकर जाएंगे और हमें लोन आसानी से मिल जाएगा। तो क्या क्या फ़ायदे हो गए? एक तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता लग रही है कि हाँ इस समय पर इतना खर्चा हो रहा है, इतना फ़ायदा हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। फिर मैनेजमेंट उसके बेसिस पर डिसीजंस ले सकती है, प्लान्स बना सकती है। हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरेटिव, हम कंपैरिजन कर सकते हैं पिछले साल का अगले साल से, ठीक है, या अपने बिजनेस का किसी और के बिजनेस से। फिर कोर्ट में एविडेंस की तरह, रिटर्न में है तो कोर्ट में एविडेंस की तरह यूज़ हो सकता है, हमें लोन मिलने में हेल्प हो सकती है। अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अभी हमने देखे ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस, अब इसकी कुछ कमियां भी हैं। ठीक है, फ़ायदे तो बहुत देख लिए, अब कुछ कमियां भी हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अब क्या कमियां रह गई भाई, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट हमारा क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट का मतलब क्या है? जब आप धीरे धीरे अभी अकाउंट्स की और नॉलेज लोगे ना तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर हम कई बार तुक्के लगाते हैं, एस्टिमेट्स लगाते हैं, हमें किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता। ठीक है, हम एस्टिमेशन के बेसिस पर काम करते हैं। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, फिर आपने अंदाज़ा लगाया कि आज मैंने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, वो मेरे आने वाले 10 साल तक चलेगी। फिर जब आप उसकी अकाउंटिंग करोगे ना, उस 10 साल के अकॉर्डिंग आप उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ये आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। तो हमने एज्यूम कर दिया, हो सकता है वो 12 सालों तक चल जाए, हो सकता है वो 8 सालों में ही ख़राब हो जाए। तो हमने क्या करा, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। हम कोई असेट खरीद के लाए, और हमने उसकी लाइफ को एस्टिमेट कर लिया कि ये 10 साल चलेगी। ठीक है, तो हमने एस्टिमेशन कर दिया, हमें एग्जैक्ट नहीं पता वो कितने साल चलेगी। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक ये इसकी हो गई कमी। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। इग्नोर्स, अकाउंटिंग इग्नोर करती है, ठीक है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होगा, रिलेटेड टू क्वालिटी। जैसे कि आपका कोई स्टाफ मेंबर है, ठीक है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, ये उसकी क्वालिटी है। ऑनेस्ट है वो, ठीक है, वो हार्ड वर्किंग है। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, आपका स्टाफ रखा हुआ है आपने ऑफिस में, वो बहुत ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, तो इसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, हम सिर्फ मनी रिलेटेड चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन अगर मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, ठीक है, अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस में ग्रोथ होती है, उसका होता है फ़ायदा। लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये भी एक अकाउंटिंग की कमी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड। अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर करना मतलब, अभी ये कहता है, हमें अकाउंटिंग कहती है, जो भी हम असेट खरीद कर लाए हैं, ठीक है, जो भी हम असेट, मान लो आपने कोई मशीन खरीदी, वो खरीदी थी 5 लाख रुपए की, ठीक है, मशीन परचेस्ड ₹5 लाख, तो हम उसको उसी पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर उसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख हो गई, 7 लाख हो गई, कुछ भी हो गई, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत है, तो हम यहाँ पर
डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख रुपए से हमारी मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम उसको कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे, तो इग्नोर करता है ये प्राइस लेवल चेंजेस को। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फोर्थ, विंडो ड्रेसिंग। ये बिल्कुल ही नया वर्ड आ गया। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग होता है अपने अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपा लेना, ठीक है, हम हाइड कर रहे हैं लोगों से। कंसील वाइटल फैक्ट्स, ठीक है, हम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? ताकि हम अपने क्या करेंगे, मान लीजिए आपको आपको कहीं से लोन वगैरह लेना है, ठीक है, आप इतना प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे, लेकिन आपने अपने अकाउंट्स में छेड़खानी कर दी और प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा दिखा दिए, ताकि आपको लोन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग हो गई, हमारे अकाउंट्स बिल्कुल बेकार थे, हम लॉसेस में जा रहे थे, लेकिन हमने उनमें छेड़खानी करी, महत्वपूर्ण बातों को छुपा दिया और प्रॉफिट्स दिखा दिए, ठीक है, लेकिन ये गलत है, हमें इस तरीके से नहीं करना। तो अकाउंट्स हम ही लोग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं गलतियां भी कर देते हैं, इंपॉर्टेंट बातों को छुपा भी सकते हैं, छुपा देते हैं, तो जो कि ये करना बहुत गलत है। तो ये हो गई इसकी कमी। फिर से देख लेते हैं एक बार। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, एस्टिमेट्स पर बेस है, ठीक है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें सब कुछ नहीं पता होता, तो हम अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं। क्वालिटेटिव चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है हमारा, लेकिन हम उस फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। प्राइस लेवल चेंजेस, किसी भी हमारे गुड्स में प्राइस के में चेंजेस आते हैं, हम उसको नहीं रिकॉर्ड कर रहे। मशीन कॉस्ट पर खरीदी है तो कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करनी है। देन विंडो ड्रेसिंग, हम अपने अकाउंट्स को बहुत बेहतर दिखा देते हैं, उसमें छेड़खानी कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।